जम्मू के एक पत्रकार हैं अरफाज अहमद डैंग। 27 नवंबर 2025 को अचानक उनका घर जेडीए जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया। 40 साल पुराना घर था। पुलिस का कहना है कि नोटिस भेजी गई, रात को नोटिस भेजी गई और सुबह मकान गिराया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि अरफाज अहमद डैंग का जो घर था वो उनके बाप के नाम से था। नोटिस भेजी गई अरफाज अहमद डैंग को। भाई जिसके नाम से घर है उसके नाम से कम नोटिस तो भेजी होती। सीधी सी बात है कि दिक्कत अरफाज अहमद डैंग से शायद थी। और दिक्कत का कारण यह है कि इस महीने की शुरुआत में, नवंबर की शुरुआत में अरफाज ने एक रिपोर्टिंग की थी जिसमें तस्करी रैकेट चल रहा था, नशीले पदार्थों का, ड्रग्स का तस्करी का रैकेट चल रहा था, उसका खुलासा किया था और एक पुलिस अधिकारी का नाम उससे जोड़ा था। उनका कहना था कि यह पुलिस अधिकारी जो है इस ड्रग रैकेट में शामिल है जिसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और माना यह जा रहा है कि शायद उससे ही पुलिस नाराज थी और अरफाज अहमद डैंग का घर गिरा दिया। लेकिन उस पर देश में कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। नॉर्मल घटनाओं पर, जो परेशानी पैदा करने वाली घटनाएं होती हैं, उन पर देश में कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए यह खबर अक्सर हम तक नहीं पहुंचती है कि वहां पत्रकारों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी की बात है, अनुराधा भसीन बड़ी लेखिका हैं, पत्रकार हैं। उनके पिताजी वेद भसीन वो भी एक बड़े पत्रकार थे। उनकी किताबें हैं, उनके संस्मरण हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। मैंने जब कश्मीरनामा लिखी तो एक पीरियड का इतिहास जानने के लिए मुझे वेद भसीन से बहुत ज्यादा मदद मिली। अनुराधा भसीन के अखबार पर छापा पड़ता है, उनके अखबार के दफ्तर पर छापा पड़ता है और कहा जाता है यहां हथियार सप्लाई होते हैं, क्या क्या होता है। कारण बस इतना है कि अनुराधा भसीन लगातार 370 हटने के बाद के हालात पर लिख रही हैं, 370 के हटाए जाने का विरोध कर रही हैं और सरकार की लाइन नहीं ले रही हैं, गोदी मीडिया बनने से इंकार कर रही हैं। फहाद शाह की बात कीजिए। फहाद शाह कश्मीर वाला चलाते थे। कश्मीर वाला की वेबसाइट हम लोग भी यूज करते रहे हैं कश्मीर की खबरें जानने के लिए। उनको 4 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया और सीधे एनएसए उनके ऊपर लगाया गया। आतंक विरोधी जो गतिविधियां हैं उनका आरोप उनके ऊपर लगाया गया और मार्च 2022 में उनको नजरबंद कर दिया गया। लेकिन किस्मत वाले थे, 17 नवंबर 2023 को जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है उन्होंने फहाद शाह को न केवल जमानत दे दी बल्कि उनके ऊपर कई केस जो लगे हुए थे उनको रद्द भी कर दिया।